हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला ऑप्शन है 1177, दूसरा ऑप्शन 1008, तीसरा ऑप्शन 538, चौथा ऑप्शन है 414। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 414। प्रश्न संख्या दूसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 896, दूसरा ऑप्शन 940, तीसरा ऑप्शन 342, चौथा ऑप्शन 949। इसका सही आंसर हो जाएगा 949, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन 55.5%, दूसरा 66.4%, तीसरा 41.3%, चौथा 39.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.4%, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 30, तीसरा 32, चौथा 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32। देखिए दोस्तों, झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति है, जिसमें 8 आदिम जनजाति है। और ये आदिम जनजाति कौन कौन है? पहला सूर, दूसरा बिरहोर, तीसरा परिया, चौथा सब्बर, पांचवा कोरबा, छठा माल पहाड़िया, सातवां सोरिया पहाड़िया और अंतिम है बिरजिया। ये 8 आदिम जनजाति है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो दोस्तों, झारखंड में 5 प्रमंडल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 प्रमंडल कौन कौन है? पहला पलामू, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरी दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा संथाल परगना और पांचवा कोल्हान परगना। तो ये ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में अभी 24 जिले हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का हो जाएगा आंसर 24, ऑप्शन 3। 24 जिले हैं, जिसमें राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे और 6 नए जिले बने। नए जिले कौन कौन बने हैं? जामताड़ा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़। ये याद रखिएगा। प्रश्न 7 है, झारखंड में कितने अनुमंडल है? तो झारखंड में 45 अनुमंडल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन मकर रेखा, दूसरा ऑप्शन कर्क रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। झारखंड से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और कर्क रेखा रांची से गुजरती है, रांची के और मांझी से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या
कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में राज्य सेवा सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 18, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा 6। तो दोस्तों झारखंड में राज्यसभा की सदस्य की संख्या 6 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 लोकसभा सीटें है झारखंड में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की विधायिका कैसी है? तो दोस्तों झारखंड की विधायिका कैसी है? पहला ऑप्शन 1 सदनीय, दूसरा 2 सदनीय, तीसरा 3 सदनीय, चौथा 4 सदनीय। तो दोस्तों झारखंड की संसद विधायिका जो है वो 1 सदनीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 12 है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा दुमका, चौथा पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन पलामू, दूसरा गिरिडीह, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग। तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन पारसनाथ, दूसरा पुरहाट, तीसरा गुलगुट पाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। झारखंड का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जैन धर्म के लिए एक बोल सकते हैं उनके लिए मक्का का स्थान रखता है। और ये पारसनाथ पर्वत की बोल सकते ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर में, और फिर आप फीट में बोल सकते हैं तो 4478 फीट। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन है? पहला ऑप्शन तातापानी, दूसरा सूर्यकुंड, तीसरा तेतुलिया, चौथा कावा। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकुंड, ऑप्शन नंबर 2। ये हजारीबाग जिला में स्थित है। ये झारखंड का ही नहीं एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी, पहला ऑप्शन स्वर्णरेखा, दूसरा अजय, तीसरा कोयल, चौथा दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर डी दामोदर है। तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो लातेहार जिला से है, लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से। और ये नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में है। और ये नदी का कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कहाँ साइंस सिटी का स्थापना की जा रही है?
पहला ऑप्शन रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा जमशेदपुर, चौथा धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। और ये विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है, जो रांची के ब्रॉम्बे स्थान में है। याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन कि झारखंड के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, तो ब्रॉम्बे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा चना। झारखंड का मुख्य फसल चावल है। दूसरे स्थान पर देखिएगा तो मक्का हो जाएगा, और फिर तीसरे स्थान पे गेहूं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो झारखंड कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये 5 राज्य कौन कौन है? तो अब देखिएगा, उत्तर में हो जाएगा बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में देखिएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से झारखंड का जिला गढ़वा बॉर्डर साझा करता है, ये याद रखिएगा। और गढ़वा